नमस्कार, मैं हूं आशीष चौरंगू और मेरे साथ हैं महेश तिवारी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 36वें राष्ट्रीय खेलों के तहत पुरुष फुटबॉल स्पर्धाएं इस समय अहमदाबाद के इका एरिना ट्रांस स्टेडिया पर चल रही हैं। और इस समय थोड़ी ही देर बाद यहां पर सर्विसेज और केरल की टीमों के बीच मुकाबला शुरू होने वाला है। ये ग्रुप ए का चौथा मुकाबला है। इससे पहले 3 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं। धूप पूरी तरह से खिली हुई है। थोड़ी ही देर पहले दोनों ही टीमों ने यहाँ पर पूर्वाभ्यास किया। सर्विसेज और केरल के पहले लीग मैचेस की यदि बात करें तो सर्विसेज की टीम का मुकाबला पहला था मणिपुर की टीम से, जो कि 1-1 गोल की बराबरी पर रहा। और ये देखिए, दोनों टीमें इस समय अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर मैदान की तरफ अग्रसर हो रही हैं। केरल की टीम पीले रंग की जर्सियों में, जबकि सर्विसेज की टीम सफ़ेद और ब्लू रंग की जर्सियों में आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और इस समय आज के मैच के निर्णायक जितेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ असिस्टेंट रेफरी मनोज कुमार साहू, क्रिस्टोफर क्लॉडियस पीटर और मिथुन कुमार कुंडू के साथ। और दोनों ही टीमें इस समय लाइनबद्ध पीले रंग की जर्सियों में, जैसे कि मैंने कहा कि केरल की टीम है। और कस्टमरी हैंडशेक इस समय रेफरीज और साथ ही साथ सर्विसेज की टीम के खिलाड़ियों के साथ होता हुआ। सर्विसेज की टीम के खिलाड़ी ब्लू नेकर्स में और डिज़ाइनदार सफ़ेद और नीले रंग की जर्सियों में। टॉस के लिए दोनों टीमें तैयार। दोनों ही टीमों के गोलरक्षक अपनी अपनी टीमों की कप्तानी कर रहे हैं। और टॉस जीतकर सर्विसेज की टीम इस समय गोल पोस्ट चुनती हुई। केरल का मुकाबला अपने पहले ग्रुप में था उड़ीसा के साथ, जिसे उन्होंने एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले में 2-1 से जीता था। खेल शुरू होने को है और माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करूंगा अपने साथी महेश तिवारी को। धन्यवाद आशीष। और जिस तरह से यहाँ पर जो हमें स्कोर या फिर खिलाड़ियों के नाम मिले हैं, उसमें अगर देखें तो सर्विसेज ने 5 डिफेंडर, 3 मिडफील्ड और 2 फॉरवर्ड लिए हैं इस मुकाबले में। वहीं केरला की टीम ने 4 डिफेंडर, 2 मिडफील्डर और 4 फॉरवर्ड लिए हैं। तो मेरे ख्याल से आज ये केरला की टीम, यहाँ पर केरला की टीम जो आपके सामने इस समय नज़र आ रही है, उसमें मिथुन कप्तान है और गोलकीपर है संजू, निजो गिलबर्ट, अजीस, विकनेश, जेरिटो, हरिसदात, सचू सीबी, मोहम्मद आसिक, बुजैर और मनोज एम। और उनके कोच है यहाँ पर मिस्टर बीबी रमेश। तो केरल की टीम आपके स्क्रीन पर, और अब ये है सर्विसेज की टीम इस समय आपकी स्क्रीन पर। और सर्विसेज की टीम का लाइनअप: शिवन राज कुनियल टीम के कप्तान और गोलरक्षक, दीपक सिंह, जोथुन पुया, लिटन शिल, पी क्रिस्टोफर कमई, श्रेयस विजय, मोहम्मद आकिब, पिंटू महाता, अमल दास, बी सुनील, नोंगमई कपम, सुरेश मैतई और टीम के प्रशिक्षक प्रिय दर्शन। यदि आप देखें, किक ऑफ के लिए दोनों टीमें तैयार हैं। बिल्कुल मध्य रेखा पर इस समय गेंद को जमा लिया गया है और बैक पास के साथ केरल की टीम इस समय ये खेल शुरू करती हुई किक ऑफ के साथ गेंद हमारे नज़दीक वाले छोर पर इस समय जेरिटो के पास। जेरिटो ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को निकाला बुजियोर के लिए। बुजियोर ने बैक पास के रूप में निकालना चाहा था, लेकिन बीच में ही गेंद को वहाँ अपने कब्जे में जिस तरह से करना चाहते थे सर्विसेज के खिलाड़ी, वो फाउल और फ्री किक इस समय मिलता हुआ केरल की टीम को। केरल के मनोज कुमार का लंबा शॉट बाएं फ्लैंक की तरफ पहुंचता हुआ, गेंद को अपने कब्जे में किए हुए वहां पर इस समय विकनेश, और विकनेश का वहां पर क्रॉस, लेकिन सीधा गोल रक्षक के हाथ में। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं वहां पर। नोंगमई का जो गोल रक्षक है वहां पर शिवन राज, जो कि टीम के गोल रक्षक होने के साथ साथ कप्तान भी हैं। शुरुआती मिनट में केरल की तरफ से एक परीक्षा जरूर हुई है, लेकिन प्रत्याक्रमण पर बहुत जल्द निश्चित रूप से उतरेगी वहां पर सर्विसेज की टीम। थ्रो इन, इस मैच का पहला थ्रो इन लेने के लिए तैयार हैं वहां पर मोहम्मद आकिब सर्विसेज के, अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए पेनल्टी बॉक्स के
बाईं तरफ उन्होंने ज़रूर दिया था ये थ्रो इन, लेकिन गेंद को छीनने में कामयाब रहे जेरिटो इस समय गेंद को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए बाएं फ्लैंक में विघ्नेश के लिए गेंद को निकाल दिया। विघ्नेश गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए, और एक खिलाड़ी को छकाते हुए उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ वहां पर पास निकाला था अपने साथी खिलाड़ी साचू के लिए, लेकिन इसी बीच वहां पर गेंद को संभालने में कामयाब रहे सर्विसेज के खिलाड़ी। दाईं तरफ से मूव बनाने का प्रयास इस समय हो रहा है सर्विसेज की टीम की तरफ से। मात्र दूसरा ही मिनट इस समय इस मैच का चल रहा है। अमलदास वहां पर सर्विसेज के समानांतर पास के रूप में अपने गोल रक्षक के लिए गेंद को निकाला। केरल की टीम के लिए अवसर हो सकता है, और वहां पर एक शानदार लेफ्ट फुटर लगाया इस अवसर पर जेरिटो ने, लेकिन तारीफ करनी होगी गोल रक्षक की शिवन राज की। बहुत आसानी के साथ, अच्छे पूर्वानुमान के साथ, डिफ्लेक्ट करने के साथ ही अपने गोल का रक्षण उन्होंने वहां पर किया। हालांकि वहां पर अपील जरूर की थी, फाउल की, लेकिन लेफ्ट स्टॉपर ने गेंद को अपने कब्जे में किया। गेंद इस समय बाएं छोर से लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए 7 नंबर की जर्सी में लिटन शिल के पास गेंद है। लिटन शिल ने पिछले मैच में खासा अच्छा प्रदर्शन किया था, बढ़िया खेल का मुजाहरा किया था। एरियल पास के थ्रू इस समय गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश। विघ्नेश के पास गेंद, विघ्नेश ने बैक पास के रूप में निकाल दिया अमलदास, बल्कि वहां पर और गोल पोस्ट के बिल्कुल पास ये जद्दोजहद चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे बाहर निकाला, लेकिन अभी भी संघर्ष टला नहीं है, और तेजी के साथ अगर किक ले ली जाए तो ये गोल हो सकता है, लेकिन छलक लगाया, बाईं तरफ रोका वहां पर कप्तान गोलकीपर शिविन राज ने, जो खतरा मंडरा रहा था चिलचिलाती हुई धूप में। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला जो ये चल रहा था, मानो शिविन राज वहां पर मुस्तैद थे, चुस्त थे, दुरुस्त खड़े हुए थे, बाईं तरफ छलांग लगाया, और जो भी मंसूबे थे वहां पर शॉट लेते ही उसे रद्द करवाया अपने बाईं तरफ रोकते हुए। बहुत बेहतरीन गोलकीपिंग का प्रदर्शन कप्तान और गोलकीपर शिविन राज द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल एक अच्छा प्रयास है वहाँ पर निजो गिलबुट के द्वारा। केरल के खिलाड़ी तेज तर्रार, उनके स्ट्राइकर, अच्छा प्रदर्शन अब तक इस राष्ट्रीय खेलों में रहा है उनका। बीच मैदान पर गेंद को संभाले हुए दाईं तरफ एरियल पास एक बार फिर से निजो गिलबर्ट के लिए, जो कि इस समय दाईं तरफ वाले छोर पर थे, लेकिन गेंद उनसे बाहर की तरफ निकलती हुई पीछे की तरफ जाती हुई। गेंद को इस समय संभाले हुए बी सुनील, सर्विसेज के लेफ्ट फुल बैक, समानांतर पास के रूप में गेंद को निकाल दिया है सुरेश मैतेई के लिए। एक और समानांतर पास के रूप में राइट स्टॉपर की पोजीशन पर गेंद को संभाले हुए मैतेई के पास एक बार फिर से गेंद पहुंची है लेफ्ट स्टॉपर की पोजीशन पर। लंबा एरियल पास सीधा केरल के पेनल्टी बॉक्स से करीब करीब 4 या 5 गज बाहर, लेकिन आसानी के साथ गेंद को वहां पर क्लियर कर दिया केरल की सुरक्षा पंक्ति ने। केरल के खिलाड़ी अब तक अच्छे तालमेल का प्रदर्शन करने में कामयाब रहे हैं। सर्विस की टीम अपने आप को एकजुट करती हुई आपस में सामंजस्य तारतम्य पैदा करने की कोशिश। मैती के पास गेंद लेफ्ट स्टॉपर की पोजीशन पर, गेंद को उन्होंने मध्य पंक्ति में निकाला है वहां पर पिंतु महाता के लिए, और पिंतु महाता ने एक लंबा डायगनल मध्य रेखा, मध्य मैदान में बल्कि कहूँ तो ज़्यादा बेहतर इस समय खेल चलता हुआ केरल के खिलाड़ी एक दूसरे को पास देते हुए दूर वाले छोर पर गेंद को संभाले हुए से मैं संजू, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, बैक पास के रूप में अपने गोल रक्षक के लिए गेंद को निकाल दिया है वी मिथुन के लिए, जो कि टीम के कप्तान भी हैं। लंबा शॉट बिल्कुल मध्य रेखा के कोने पर, दूर वाले छोर पर, लेफ्ट फ्लैंक में। इसी बीच ऑफसाइड का इशारा आता हुआ, जैसे ही वहां पर पास निकालने की कोशिश की थी इस अवसर पर मोहम्मद आशिक के लिए, वहां पर ऑफसाइड करार दिए गए, और परिणाम स्वरूप ये फ्री किक इस समय सर्विसेज की टीम को। दोनों ही टीमें 0-0 के बराबरी पर हैं, जबकि 12वें मिनट का खेल इस समय प्रगति पर। सर्विसेज की टीम, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अपने पहले मुकाबले में इस पूल में उनका मुकाबला रहा था मणिपुर की टीम के साथ, जो कि 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ था, जबकि केरल की टीम ने अपने पहले मुकाबले में उड़ीसा की टीम को 2-1 से शिकस्त दी थी इन 36वें राष्ट्रीय खेलों में। सर्विसेज की टीम के मध्य पंक्ति के खिलाड़ी वहां पर गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्हें बाधा पहुंचाई गई, निश्चित रूप से फाउल करार दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब गोल लेने के लिए, ये किक लेने के लिए तैयार हैं पिंटू महाता। खतरा टला, खेल आगे बढ़ता हुआ, हालांकि रिबाउंड के साथ वहां पर फिर से दागने की कोशिश की थी और उसमें सफल नहीं हुए, और फिर यहाँ पर
एक पेना जो किक है, फ्लैग किक है, उसकी उसका इशारा किया वहाँ पर रेफरी, असिस्टेंट रेफरी मनोज साहू ने। तो लगातार 2 फ्लैग किक इस समय सर्विसेज की टीम के लिए। देखना है कि पहली फ्लैग किक के बेकार होने के बाद क्या दूसरी में कोई लाभ उठा पाएंगे। हल्का सा पास वहां पर, फॉरवर्ड पास, गेंद को चिप किया पेनल्टी बॉक्स के अंदर, हेड द्वारा गेंद को गोल में डालने का प्रयास सर्विसेज के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन अपने प्रयास में निश्चित रूप से वहां पर सफल नहीं हुए। 7 नंबर की जर्सी में सर्विसेज के लिटन शिल थे, जो कि काफ़ी तेज़ तर्रार स्ट्राइकर हैं जहां तक सर्विसेज की टीम का सवाल है। समानांतर पास के रूप में गोलरक्षक ने वहां पर गेंद को बढ़ा दिया संजू के लिए, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, लेकिन वहां जैसे ही उन्होंने बाईं तरफ पास दी, गेंद को छीनने में कामयाब रहे। गेंद इस समय पहुंचती हुई 12 नंबर की जर्सी में मोहम्मद आकिब के पास। मोहम्मद आकिब ने बाईं तरफ गेंद को निकाला है। गेंद इस समय अपने कब्जे में किए हुए बी सुनील का चिप पेनल्टी बॉक्स के ऊपर, बाइसिकल किक लगाकर गोल करने की कोशिश वहां पर बेकार साबित होती हुई पिंतु महाता के द्वारा। अच्छा प्रयास था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने प्रयास में चूके। गेंद और उनके पैरों के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। श्रेष्ठ थे दरअसल वहां पर, अच्छा प्रयास उनका। दोनों ही टीमें अभी भी 0-0 के बराबरी पर, जबकि 19वें मिनट का खेल इस समय पर प्रगति पर है। तेज चिलचिलाती हुई धूप अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडिया पर। इसी बीच दाईं तरफ से आक्रमण केरल की टीम की तरफ से, अच्छा सेंटर, और इसके साथ ही वहां पर यह कोशिश थी कि जो फार पोस्ट पे जाकर टकराते हुए केरल का एक अच्छा मूव था, दाईं तरफ से पनपा, लेकिन जैसे ही वहां पर बाईं तरफ गेंद को विघ्नेश ने संभाला था, शॉट लगाया फार पोस्ट पर, गेंद फार पोस्ट पर टकराई, और जो एक मौका बन सकता था केरल की टीम के लिए, वो वहां पर बेकार जाता हुआ। शॉट लगाकर गेंद को बाहर पहुंचा दिया टच लाइन के। थ्रो इन सर्विसेज की टीम के लिए बी सुनील कुमार तैयार वहां पर। हेड द्वारा गेंद को अच्छा पास निकाला है, देखना क्या उसका फायदा उठा पाते हैं मोहम्मद आकिब। अच्छा सेंटर, अवसर हो सकता है, लिटन वहां पर मौजूद, लेकिन तारीफ करनी होगी केरल के साचू सिबे के। बहुत फुर्ती के साथ उन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया, अन्यथा काफी मुश्किल में पड़ सकती थी इस समय केरल की टीम। बढ़िया फुटबॉल इस समय बीच मैदान पर देखने को मिल रही है, और कहना होगा कि एक शानदार अवसर था। इसी बीच एक और अवसर वहां पर केरल की टीम के लिए। दोनों ही टीमें अब तक अपना खाता नहीं खोल पाई हैं इस मुकाबले में। कोई गोल अब तक इस मैच में नहीं हुआ। गोल किक लंबा सीधा पहुंचता हुआ वहां पर केरल के हाफ में। केरल के आप इस समय हड़बड़ी देख सकते हैं कुछ उनकी मध्य पंक्ति में, जिस तरह से एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है सर्विसेज की आक्रामक पंक्ति। बाईं तरफ से लेकर गेंद एक बार फिर से संभाले हुए वहां पर बुजेर ने वहां पर गेंद को माइनस करने का प्रयास दिया था, लेकिन कोई भी साथी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था, और आसानी के साथ गेंद को वहां पर मतई ने क्लियर कर दिया। जमीन पर इस समय केरल के खिलाड़ी लेटे हुए हैं, और वहाँ पर तुरंत चिकित्सक दल के खिलाड़ी पहुँचे हैं उनका प्राथमिक उपचार करने के लिए। और एक कॉमन बॉल वहाँ पर ड्रॉप करते हुए गेंद को छोड़ा मैच के आज के रेफरी जितेंद्र सिंह ने, और वहाँ पर गेंद को जमाए हुए हैं इस समय गोलरक्षक ने फॉरवर्ड पास के रूप में गेंद को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर से गेंद गोलरक्षक शिवन राज के पास। शिवन राज ने गेंद दे दी है सुरेश मताई को। मताई अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए गेंद अमल राज के पास। अमल राज धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए समानांतर पास एक बार फिर से सुरेश मताई के लिए, और सुरेश मताई ने इस समय गेंद को दिया था अपने साथी खिलाड़ी मोहम्मद आकिब के लिए। गेंद उनसे छिनी, लेकिन एक बार फिर से सर्विसेज के खिलाड़ी गेंद पर कब्जा करने में कामयाब। मतई के पास गेंद अमल राज के लिए, समानांतर पास गेंद पहुंचा दी है पिंतु महाता के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से एक खिलाड़ी को छकाया, दूसरे को छकाना चाहते थे, लेकिन वहां पर अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, और जिस तरह से बाधा पहुंचाई गई वहां पर उसके परिणाम स्वरूप ये फाउल और फ्री किक। इस समय केरल के तमाम जो खिलाड़ी हैं वो सर्विसेज के खिलाड़ी के इस तरह के खेल के प्रति अपनी नाराज़गी दर्ज करते हुए। देखना है कि क्या रेफरी वहां पर उन्हें कोई पीला कार्ड दिखाते हैं या फिर नहीं। जी हाँ, पीला कार्ड इस समय दिखाया जाता हुआ 14 नंबर की जर्सी में अमलदास को आज का पहला पीला कार्ड। और अब ड्रिंक इंटरवल के बाद खिलाड़ी अपना अपना पोजीशन लेते हुए खेल शुरू होता हुआ। अंपायर बल्कि वहां रेफरी की सीटी के बजने के साथ ही थ्रो इन इस बीच, और थ्रो इन के साथ गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश वहां पर मोहम्मद आशिक के द्वारा, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था। बाएं पांव से उन्होंने उस शॉट को लगाकर गोल लाइन से बाहर पहुंचा दिया। और इस समय गोल किक शिवन राज कुनियल
जो कि सर्विसेज की टीम के गोल रक्षक हैं और साथ ही साथ टीम के कप्तान। अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए इस समय 4 खिलाड़ी सर्विसेज के अपने हाफ में और बाकी सभी मौजूद हैं केरल के हाफ में। किसी भी अवसर का लाभ उठाने के लिए हेड द्वारा गेंद को बैक पास देना चाहते थे, सफल रहे। अच्छा पास वहां पर, अच्छा तालमेल। गेंद को इन समय संभाला पिंटू महाता ने दे दिया बैक पास के रूप में मथाई के लिए। मथाई ने अमलराज ने समानांतर पास के रूप में एक बार फिर से सुरेश मथाई के लिए गेंद को निकाला और सुरेश मथाई ने एक लंबा चिप लगाकर डाउन द लाइन गेंद को बढ़ाना चाहा था अपने साथी खिलाड़ी श्रेयस के लिए, लेकिन गेंद वहां पर बुजेर वाली यातू ने बाहर की तरफ निकाल दी और थ्रो इन इस समय मिलता हुआ सर्विसेज को। दोनों ही टीमें 0-0 के बराबरी पर हैं। प्री क्रिस्टोफर कमई तैयार हैं इस फ्री किक को लेने के लिए, जो कि पेनल्टी बॉक्स के बाईं तरफ से है। और आज के मैच के निर्णायक जितेंद्र सिंह इस समय कह रहे हैं केरल के खिलाड़ियों से कि वो कम से कम 10 गज की दूरी को बना करके रखें। वहाँ पर निंजो गिलबर्ट और साथ ही साथ मौजूद हैं जेरिटो, 2 खिलाड़ियों की दीवार के रूप में, लेकिन ये फ्री किक का कोई लाभ वहाँ पर नहीं। बाएं छोर से गेंद को लेफ्ट फुल बैक ने क्लियर कर दिया आसानी के साथ और गेंद सीमा रेखा से टच रेखा से बाहर चली गई। जोथुन पुई जो कि इस समय सुरक्षक पंक्ति के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल राइट फुल बैक के स्थान पर। शिविर राज का ये केक जो कि बिल्कुल पास में पहुंचा है पेनाल्टी एरिया के, और वहां पर बहुत लंबा किक लेने की कोशिश की थी खिलाड़ी ने, लेकिन गोल पोस्ट कहीं और उनका किक कहीं, इस तरह से ये व्यर्थ जाता रहा मौका। बहुत दूर से गोल पोस्ट में दागने की कोशिश की थी खिलाड़ी वहां पर सर्विसेज के 11 नंबर की मिस्टर श्रेयस, लेकिन सफल नहीं हुए। और ये ऐसे बहुत दूर से, हालांकि सहयोगी खिलाड़ी वहां पर सामने था, अगर पास देते तो शायद मौका बनता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अचंभित करने के लिए उन्होंने अचानक लिया गया ये उनका किक गोल पोस्ट के काफ़ी ऊपर से निकल गया। तो अच्छी तालमेल यहाँ पर अब इस समय आक्रमण संजू गिलबर्ट अजीश इनके बीच में अच्छी तालमेल देखने को मिली है और पोजीशन लेते हुए उस समय यहाँ पर निजो गिलबर्ट की तरफ ज़्यादातर पास दिया जाता है और निजो गिलबर्ट इस समय तेजी के साथ वहां पर गोल पोस्ट की जो एरिया है, डेंजर एरिया है, वहां पर पहुंचते हुए, लेकिन डी पर ही उसका पोजीशन उनसे छीन लिया गया। बैक पास दिया अपने सहयोगी खिलाड़ी के पास। इस समय आगे बढ़ते हुए केरला के खिलाड़ी, अच्छा प्रयत्न, कम से कम आक्रमण उनका बिल्कुल सही इस समय साबित हो रहा है। एंगल से मारने की कोशिश थी, सर से लेने की कोशिश की थी वहाँ पर खिलाड़ी 10 नंबर की जो जर्सी पहने हुए हैं इस समय केरला के, लेकिन ठीक से अपने हेडर पे नहीं ले पाए और वीकनेस थे जो कि वहाँ पर गोल पोस्ट में दाग नहीं पाए। इस बार फिर शिबिन राज गोल किक लेने के लिए तैयार होते हुए, अच्छी तालमेल खिलाड़ियों में अब नज़र आने लगी है और केरला के खिलाड़ी विशेष रूप से ज़्यादातर खेलते हुए नज़र आए हैं सर्विसेज के पलड़े में। देखना है कि यहाँ पर अब ये शिबिन राज का जो किक है कहाँ तक वहाँ पर काम करता है, लेकिन लग रहा है कि व्यर्थ ही जाएगा क्योंकि दूसरी छोर से मिथुन निकले थे, अपना गोल पोस्ट छोड़कर उन्होंने कलेक्ट कर लिया था और हल्का सा पास दे दिया उन्होंने पेनाल्टी एरिया में ही। पेनाल्टी एरिया जो है वहाँ से फिर एक बाएं फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश में लगी हुई यहाँ पर केरला की टीम। फिर पास वहाँ पर सेंटर लाइन पे लगभग धकेलते हुए छीनने की कोशिश मोहम्मद आसिक से और यहाँ पर अकेले 1-1, लेकिन ऑफ साइड करार दिया गया, इसलिए कोई मौका नहीं वहाँ पर किक लेने का और गोल करने का। तो ये ज़रूरी होता है कि आपका सहयोगी, आपका विपक्षी खिलाड़ी टीम का भी वहाँ पर कोई हो। जब आप इस तरह की रचना करें तो वहाँ पर ऑफ साइड करार दिए गए और फिर सर्विस लाइन से बाहर या वो कहिए कि टच लाइन से बाहर और थ्रो इन करने के लिए वहाँ पर तैयार खिलाड़ी सर्विसेज का। फिर से एक रणनीति वही, पीछे पास, फिर अपने खिलाड़ी को देखो कहाँ पर है, कहाँ पर खड़े हैं, उसके बाद पास दें, बाईं तरफ से किक के जरिए निकालने की कोशिश और यहाँ पर फिर थ्रो इन होगा। तो ये अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ तक सर्विसेज का सवाल है वो लय, वो एक सूत्रता नज़र नहीं आ रही है और इस समय सुनील वहाँ पर ये थ्रो करते हुए अपने खिलाड़ियों को देख रहे हैं, निहार रहे हैं कि भाई किस तरह से कहाँ पर मैं फेंकूं कि जिससे अपने खिलाड़ी वहाँ पर उसका फ़ायदा ले पाए। पीछे ही फेंक दिया उन्होंने सुरेश के पास, हल्का पास दिया, फिर से उसी तरह गेंद आती हुई वहाँ पर मोहम्मद दानिश के पास और
लंबी किक सामने वाले छोर पर राइट बैंक से वहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश। अब ये एक अच्छी भूमिका तैयार है, यहाँ पर फॉरवर्ड्स आगे हैं, अटैकर आगे हैं और ये गोल के तरे आते ही वहाँ पर रोक दिया गया गुजर की। लेकिन पोजीशन इस समय सर्विसेज के पक्ष में, बाएं फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश में यहाँ पर लिटॉन सिल और काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़े वहाँ पर दौड़ते हुए दानिश, और बाएं पैर से उन्होंने गोल पोस्ट की तरफ बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन पोजीशन उनसे लिया वहाँ पर केरला के खिलाड़ियों ने। और फिर सामने वाले छोर पर जो बाएं छोर है वहाँ पर गेंद को निकाला और गेंद अब थ्रो इन के रूप में मौजूद है वहाँ पर केरला के लिए। केरला के वहाँ पर विकनेश और उनके खिलाड़ी, सहयोगी खिलाड़ी इस समय साचू सिबी, लेकिन आखिरकार उन्होंने संजू के तरफ ये मौका दिया है कि संजू आप ये थ्रो इन करें या इसे आप आगे बढ़ाएं, और संजू ने बढ़ा दिया ऋषि के पास। ऋषि ने दाहिने पैर से गेंद को दे दी यहाँ पर निजो गिलबर्ट की तरफ, और निजो गिलबर्ट जैसे कि हम जानते हैं बहुत तेज़ तर्रार यहाँ पर राइट फ्लैंक से फॉरवर्ड खेलने वाले खिलाड़ी, तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पर रोका गया उन्हें आगे बढ़ने से। अगर रिबाउंड हो किसी तरह से परिवर्तित की जाए किक को तो उसे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गोल पोस्ट के काफ़ी ऊपर हवा में तैरती हुई बेवजह अनावश्यक रूप से गेंद बाहर निकल गई गोल पोस्ट के पीछे। तो अभी भी खतरा यहाँ पर किसी भी टीम के लिए नहीं है। लगभग 45वें मिनट में ये खेल अग्रसर हो चुका है और दोनों ही टीमें 0-0 के साथ बराबरी पर खेलती हुई नजर आई, और जिस तरह से वो हवा में लहराता हुआ गया था, फिर वहाँ पर तैयार होते हुए निजो गिलबर्ट, 3 खिलाड़ी एक दीवार बनाकर छोटी सी उनके सामने खड़े हैं और वहाँ पर देखना है कि क्या हेडर द्वारा अंदर डालेंगे, लेकिन पोजीशन लेने की कोशिश में वहाँ पर तेज़ी से दागने की कोशिश की थी बुजर ने और उसे सुरक्षित निकाला अपने टीम के खतरे को क्रिस्टोफर ने। और इस समय बाईं छोर से आगे बढ़ते हुए अपने ही पक्ष में यहाँ पर खिलाड़ी ने गेंद को रोकने की कोशिश की है। थ्रो इन इस समय पक्ष में है केरला और सर्विसेज की टीम बराबरी पर खेलती हुई, जबकि ये आखिरी कुछ क्षण इस मुकाबले के हैं। 2 मिनट का अतिरिक्त समय जो इंजरी टाइम है उसे ऐड किया गया है। 46वें मिनट में खेल अब 47वें मिनट में पहुंच चुका है, यानी इंजरी टाइम को ऐड करने के बाद जो समय मिला है उसमें भी दोनों टीमें अभी तक कोई गोल नहीं कर पाई है। पास मिलता हुआ सुरेश को, सुरेश ने पास दिया, थोड़ा वक्त लिया वहाँ पर पास करने के लिए, बाएं छोर से आक्रमण करने की तैयारी में वहाँ पर खिलाड़ी लेकिन देखना है कि इस फ्री किक के जरिए जो कि आखिरी मिनट पर ये मौका मिला है यहाँ पर लेने की कोशिश में, हल्का सा पास देखना करते हैं या काफ़ी तेज़ी के साथ आगे दागते हैं। यहाँ पर मनोज तैयार है फ्री किक लेने के लिए और सारे डिफेंडर तैयार हैं, उनकी निगाहें कि किस तरह से ये गेंद उन तक पहुंचेगी, लेकिन मनोज इस समय तैयार है। हल्का सा पास दिया, सारे अनुमान जो कुछ वहाँ पर रणनीति तय की थी सर्विसेज ने उसे झुटलाया और बाएं छोर से आक्रमण की तैयारी में लगी हुई केरला की टीम। और आखिरी समय की यहाँ सीटी बजती हुई और आशीष 45 मिनट का खेल और 2 मिनट का अतिरिक्त खेल यानी 47 मिनट का खेल यहाँ पर पूरा हुआ है। और 47 मिनट का आकलन मूल्यमापन अगर हम करें तो दोनों ही टीमों को एक 2 मौके मिले, लेकिन दोनों ही टीमों ने गोल करने में कामयाबी हासिल नहीं की। सर्विसेज 0, केरला 0। नमस्कार, स्वागत है आपका इस मुकाबले में, जहाँ के एक एरेना ट्रांस स्टेडियम पर ये मुकाबला मध्याह्न के बाद शुरू हो रहा है। मैं आशीष चरुंगू के साथ महेश तिवारी आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। और फ्री किक के वो जरिए खेल की शुरुआत होती हुई मध्याह्न के समय दोनों ही टीमें सर्विसेज और केरला बिना किसी गोल के वापस लौटी थी। मध्याह्न के बाद ये खेल फिर शुरू होता हुआ यहाँ पर देखना है कि अब क्या रणनीति के तहत ये खिलाड़ी अपना आक्रमण यहाँ पर बनाएंगे, जबकि इस समय दोनों ही टीमें 0-0 पर बरकरार जारी है। पुल ए का यानी ग्रुप ए का ये चौथा मुकाबला आज के दिन ये खेला जा रहा है, जहां पर सर्विसेज और केरला के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है।
प्रारंभिक क्षण एक अंतराल के बाद जब टीमें उतरती हैं तो फिर थोड़ा सा सुस्ताया हुआ शरीर और उसे गर्मी पकड़ने में तेज़ी लगती है, समय लगता है। लेकिन 10 नंबर के खिलाड़ी वहाँ पर विघ्नेश थे, तैयार थे वहाँ पर पेनाल्टी एरिया में, लेकिन सफल नहीं हुए, गेंद उन तक पहुँची भी नहीं। और अजीज ने इस गेंद को पोजीशन के तौर पे अपने खिलाड़ी ऋषि के पास दिया। 22 नंबर के बुजैर ने अब गेंद को आगे बढ़ाया है और 5 नंबर के खिलाड़ी इस समय संजू, जिन्होंने पूरे मैदान में बहुत अच्छी वहाँ पर फुटबॉल का प्रदर्शन किया है, थोड़े से गिरते हुए ज़मीन पर, लेकिन पोजीशन इस समय पक्ष में सर्विसेज के। एक तो परिवर्तन यहाँ पर नज़र आ रहा है, अरशप्रीत सिंह यहाँ पर आए हुए हैं 16 नंबर की जर्सी पहने हुए। बाएं पैर से उन्होंने किक ली और बिल्कुल सामने वाले छोर पर उसे रोका। आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए खिलाड़ी इस समय बाएं फ्लैंक से आक्रमण की तैयारी, लेकिन बाहर की तरफ गेंद निकलती हुई। केरला का सवाल है उस टीम के लिए। तो मध्यांतर के बाद दोनों ही टीमों ने एक एक परिवर्तन कर डाला है। सर्विसेज की यदि बात करें तो अमलदास के स्थान पर अर्शप्रीत सिंह मैदान पर उतरे हैं मध्यांतर के बाद, जबकि केरल की तरफ से मोहम्मद पारोकोटिकल मोहम्मद आशिक के स्थान पर मैदान पर इस समय खेल रहे हैं। दोनों ही टीमें 0-0 के बराबरी पर हैं। निंजो गिलबर्ट अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए इस समय 4 खिलाड़ी पेनल्टी बॉक्स के ऊपर किसी भी अवसर का लाभ उठाने के लिए। विघ्नेश की तरफ उनका प्रयास था गेंद पहुंचाने के लिए, लेकिन वहां पर बाइसिकल किक लगाकर गेंद को गोल में डालने की कोशिश ज़रूर की मोहम्मद पारोकोटिकल ने, लेकिन अपने कामयाब नहीं हुए प्रयास में। सर्विसेज के मथाए सुरेश मथाए इस समय गेंद को लेकर अपने कब्जे में करते हुए दे दिया है अर्शप्रीत को। अर्शप्रीत सिंह धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए, लेकिन फौरन पलटे, वापस बैक पास के रूप में दे दिया है सुरेश मथाई को। सुरेश मथाई का ज़मीनी थ्रू पास और इस बार क्रिस्टोफर ने गेंद को निकाल दिया है दाईं तरफ, जबकि पीछे रह गए लिटन शिल काफ़ी उनके लिए पास देना चाहते थे, लेकिन उनकी दिशा से काफ़ी ज़्यादा दूर था। हालांकि केरल के खिलाड़ी एक बार फिर से गेंद को अपने कब्जे में किए हुए इस अवसर पर बुजैर ने बैक पास के रूप में गेंद को निकाल दिया है संजू के लिए। संजू लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, बुजैर के पास थ्रू पास के रूप में गेंद पहुंचे, मध्य रेखा को पार करते हुए गेंद को खिसका देना चाहते थे खिलाड़ी की तरफ, लेकिन मध्य पंक्ति वहां पर काफ़ी चौकन्नी सर्विसेज की गेंद को उन्होंने अपने कब्जे में किया। परिणाम स्वरूप ये फ्री किक, गेंद को निकालना चाहते थे मोहम्मद पारोकोटिल के लिए, लेकिन गेंद उनसे छिनी। बाईं तरफ से आक्रमण इस समय दीपक सिंह गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए, लेकिन बीच में ही अच्छा इंटरसेप्शन सुरक्षा पंक्ति में आसानी के साथ संजू ने अपने कब्जे में किया। दोनों स्टॉपर जो हैं काफ़ी मजबूत हैं केरल की टीम के लिए, बहुत आसानी के साथ अवसर नहीं देते हैं आक्रामक पंक्ति के खिलाड़ियों को, और यही इस बार भी उन्होंने करके दर्शाया। दोनों टीमें फिलहाल 0-0 के बराबरी पर हैं, जबकि 52वें मिनट का खेल इस समय चल रहा है। दोनों ही टीमें अपने तरफ से भरसक कोशिश करती हुई इस समय विघ्नेश और गोल पोस्ट के बिल्कुल अंदर वहां पर पेनाल्टी एरिया के बाद उन्होंने फिर से रिबाउंड के साथ वो किक ली और वहां पर थोड़ी सी जो तालमेल की कमी नजर आई सर्विसेज के, उसका पूरा फायदा उठाते हुए बहुत ही आसानी के साथ यहां पर विघ्नेश ने ये गोल करते हुए कुल मिलाकर ये 51वें मिनट में ये गोल लगा है। यानी 52 मिनट का खेल चल रहा था और 52वें मिनट में ये विघ्नेश ने पहला गोल अपने टीम के लिए दागा और 1-0 की बढ़त इस समय हासिल है केरला के पास। जेरोडो के पास देना चाह रहे थे लेकिन हुआ नहीं, बाद में गेंद गई फसीन के पास। इस बार फिर तेजी के साथ मोहम्मद पोरोकोटिल जो पहले बदलाव के रूप में उतरे थे, गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई। तो ये संघर्ष यहाँ पर चल रहा है और अपने प्रयत्नों को बढ़ाना होगा सर्विसेज के खिलाड़ियों को, अगर उन्हें इस मैच में किसी भी तरह से आगे बढ़ना है, जीत हासिल करनी। पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था मणिपुर के खिलाफ, तो यहाँ पर अब लंबी किक की तैयारी तो साफ नज़र आ रही है। गोल किक की तैयारी सिबिन राज की, जितना हो उतना विपक्षी पलड़े में वो गेंद को डालना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर राइट विंग से वहाँ पर जो खिलाड़ी इस समय निजो गिलबर्ट है, उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, ड्रिबलिंग हल्का सा, और फिर निजो के पास, और कोशिश यही होती कि शायद विपक्षी खिलाड़ी से लगकर वो गेंद बाहर चली जाए तो थ्रो इन उन्हें मिले,
और गोल पोस्ट के बिल्कुल इर्द गिर्द अगर उस तरह की गलतियां होती हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है खिलाड़ियों को। हल्का सा टैप करके केवल मौका बनाने की कोशिश में इस समय ऋषि, और वहां दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से उलझते हुए। सर्विसेज के खिलाड़ी इस समय अपने आप को निश्चित रूप से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हुए जानते हैं कि सिर्फ एक ही गोल की लीड है, बहुत जल्द बराबरी पर आना होगा यदि केरल की टीम को दबाव में रखना है। एक बार फिर से वहां पर गेंद को अपने कब्जे में किए हुए जोथुन पुया ने बैक पास के रूप में गेंद को निकाल दिया है इस समय अमल दास के लिए। अमल दास ने फ्लैंक बदलने के साथ ही गेंद इस समय दूर वाले छोर पर पहुंचा दी है और पेनल्टी बॉक्स के ऊपर चिप खतरा हो सकता था, हालांकि वहां पर बहुत अच्छे पूर्वानुमान के साथ पिंटू महाता पहुंचे थे, लेकिन गेंद थोड़ा सा उनसे आगे की तरफ थी और एक जो अवसर था वो बेकार चला गया। अच्छा चिप वहां पर, निश्चित रूप से शानदार प्रयास सर्विसेज की टीम की तरफ से। सर्विसेज की टीम इस समय पिछड़ी हुई है केरल के मुकाबले 1-0 से। दूर वाले छोर पर ये थ्रो इन करने के लिए तैयार सर्विसेज की टीम, मध्य रेखा से करीब करीब 3 या 4 गज अंदर। वहां पर केरल के हाफ में बैक पास के रूप में अर्शदीप के पास गेंद, अर्शदीप ने गेंद को बढ़ा दी है सुरेश मतई के लिए। मतई ने वहां पर गेंद को जोथुन पुया को दिया था, लेकिन एक बार फिर से सुरेश के पास गेंद पहुंची। अर्शदीप ने गेंद को इस समय संभाला हुआ है। सुरक्षा पंक्ति एक दूसरे को पास देकर गैप बनाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और एक लंबा थ्रू एरियल पास जिसका कोई फायदा नहीं, गोल रेखा को पार करती हुई गेंद बाहर निकल गई केरल के गोल लाइन से। गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, दमखम की परीक्षा लेने वाला एक खेल है। फिलहाल बाएं पैर से आगे बढ़ाने की कोशिश में वहां पर अपने सहयोगी खिलाड़ी के पास देते हुए पोजीशन लेने की कोशिश में सफल नहीं हुए वहां पर खिलाड़ी 14 नंबर की जर्सी पहने हुए साचू सिबी। और फिर यहाँ पर गेंद पहुँचती हुई हरप्रीत सिंह के पास, बदलाव के तौर पे आए हुए खिलाड़ी, उन्होंने पास दी बाईं तरफ और एक जल्द से जल्द अपनी एक रीति तय करनी होगी यहाँ पर सर्विसेज के खिलाड़ियों को, अगर उन्हें किसी भी तरह से यहाँ पर केरला के सामने जीत दर्ज करनी है। उन्होंने एक ड्रॉ खेला था, तो एक ड्रॉ उनका जो है उनके लिए घातक साबित हो सकता है अगर यहाँ पर जीत उनकी दर्ज नहीं होती है। फिलहाल एन सुरेश पास देते हुए, उसके बाद हरप्रीत के पास, फिर उन्होंने बाएं तरफ हल्का सा सरकाते हुए गेंद को बाएं पैर से बाहर की तरफ निकलवाया और वहाँ से थ्रो इन करने का मौका फिर मिलेगा सर्विसेज के खिलाड़ियों को। तो छोटी छोटी मुंह जरूर हो और ज़रूरी है कि आप आक्रमण करें। आपके पास आपने जो फॉरवर्ड में लिए हैं 4 खिलाड़ी, तो वो कहीं ना कहीं जाकर मिडफील्ड आपके लिए जगह बना रहा है। तेजी के साथ दोनों खिलाड़ियों के बीच में विकनेश और यहाँ पर टकराव होता हुआ जोतान पुया के बीच, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी सुरक्षित एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन्होंने सॉरी कहा और फिर खेल आगे बढ़ता हुआ, जबकि ये 64वें मिनट में खेल पहुंच रहा है और अभी तक पहले गोल की तलाश जारी है सर्विसेज के लिए। सर्विसेज को अपना पैनापन, आक्रामकता और एक कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बनाकर यहाँ पर खेलना पड़ेगा। लेकिन दाहिने छोर से तेजी के साथ 4 खिलाड़ी आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर केरला की तरफ से वहां पर पेनाल्टी एरिया में प्रवेश किया, क्रॉस पास और दाहिने पैर से वहां पर विकनेस से ये दूसरा गोल दाग दिया है। और निश्चित रूप से क्या रनिंग की, क्या ड्रिबलिंग की, क्या खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को निकाला और पूरी सुरक्षा पंक्ति जो यहां पर सर्विसेज की थी पूरी बिखरती हुई नजर आई। तो देखिए किस तरह से वहां पर बुजनेर ने पास निकाला था अपने साथी खिलाड़ी निंजो गिलबिट की तरफ और गिलबिट ने वहां पर जिस तरह से पास दिया, विकनेश ने कोई गलती नहीं की थी और इस तरह से अपनी टीम के लिए ये दूसरा गोल उन्होंने कर दिखाया। तो दोनों गोल अब तक जो इस मैच में हुए हैं, दोनों ही केरल के विकनेश जो कि स्ट्राइकर हैं केरल की टीम के, उन्होंने वो सफलताएं हासिल की हैं और बढ़िया तालमेल के साथ इस बार ये मूव था और कहना होगा कि तारीफ करनी होगी बुजनेर की निश्चित रूप से जिस तरह से वो गेंद को लेकर आगे बढ़े थे और बिल्कुल एन मौके पर एक सटीक पास उन्होंने निंजो गिलबर्ट के लिए निकाला था और निंजो गिलबर्ट ने भी जैसे ही देखा कि वहाँ पर मौका है, गैप है, उन्होंने वहाँ पर गेंद को खिसका दिया था विकनेश के लिए। तैयार फ्लैग किक लेने के लिए सर्विसेज के खिलाड़ी दूर वाले छोर पर हवा में कर्लिंग, उनका ये शॉट लेकिन हेड द्वारा गेंद को गोल में परिवर्तन करने की जो प्रयास था वो बेकार चला गया। तो इस तरह से अभी भी 2-0 की एक
सशक्त बढ़त हासिल है केरल की टीम को सर्विसेज की टीम के ऊपर। और अगर आज केरल ये मुकाबला जीत लेती है तो लगभग कहा जा सकता है कि सेमीफाइनल में उनका स्थान सुरक्षित हो जाएगा। पहला भी अपना मुकाबला वो जीत चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें 3 अंक वहाँ पर हासिल हुए थे। तैयार इस समय केरल के गोलरक्षक अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए, और यहाँ पर एक और सब्स्टिट्यूशन होता हुआ 19 नंबर में केरल के खिलाड़ी जॉन पॉल जोस इस समय मैदान में प्रवेश कर रहे हैं बुजायर वालियातु के स्थान पर। तो ये परिवर्तन इस समय होता हुआ 22 नंबर के स्थान पर 19 नंबर इस समय प्रवेश कर चुका है मैदान पे। 19 नंबर की जर्सी में जॉन पॉल जोस। केरल को महत्वपूर्ण बढ़त 2 गोलों से। गोलरक्षक ने गोल किक के लिए गेंद को वहां पर रखा। विघ्नेश की तारीफ करनी होगी, आज जो भी मौके उन्हें मिले उसे भुनाने में पूरी तरह से वो कामयाब रहे। लंबा शॉट सर्विसेज के गोलकीपर का, और गेंद को वहां पर दीपक सिंह ने फॉरवर्ड पास के रूप में निकाला। एक बार फिर से दीपक सिंह के पास गेंद, अच्छा सेंटर, वहां पे खतरा हो सकता है, और इसके साथ ही हेडर और शानदार गोल, बेहतरीन गोल, बढ़िया मूव। दीपक सिंह की तारीफ करनी होगी। बहुत ही बेहतरीन गोल, अच्छी तरह से निहार रहे थे अपने खिलाड़ी को। देखिए किस तरह से मौका बना, और उसके बाद जैसे ही हवा में लहराती हुई गेंद के पास पहुंची, अपने सर का हेडर का इस्तेमाल किया, जिसे अचंभित रह गए वहां पर। देश की 2 चोटी की टीमें हैं, सर्विसेज और केरल, जहां तक फुटबॉल का सवाल है, और दोनों की तरफ से ही एक शानदार जानदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांटे की टक्कर इस समय दोनों ही टीमों के बीच देखी जा रही है। किक ऑफ के बाद विघ्नेश के पास गेंद, बैक पास के रूप में साचू के पास गेंद को निकाला, एरियल पास पेनल्टी बॉक्स के ऊपर, और वहां पर जिस तरह से गोल रक्षक को बाधा पहुंचाई, निश्चित रूप से नियमों के अनुसार नहीं है, गलत माना। और थोड़ा सा वहां पर सर्विसेज के शिवन राज, जो कि टीम के कप्तान भी हैं, वो नाराजगी जाहिर करते हुए 19 नंबर के जॉन पॉल जोस, जो कि थोड़ी ही देर पहले परिवर्तित खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरे थे, उन्होंने वहां पर गलत तरीके से चार्ज किया था, फ्री किक सर्विसेज के पक्ष में। लेकिन प्रत्याक्रमण पर इस समय केरल की टीम, कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं था। और स्ट्रोइन लेने के लिए सुनील मौजूद, पीछे की तरफ दिया अर्शदीप के पास, और प्रतीत ने अपने सहयोगी खिलाड़ी के पास दिया। दाहिनी छोर से आक्रमण बनाने की कोशिश में, वहां पर पोजीशन देखना है कि ले पाते हैं नहीं, बिल्कुल गोल पोस्ट के बिल्कुल कगार पर जाके उस गोल लाइन के पास रोका, वहां पर अपने ही पलड़े में 10 नंबर के खिलाड़ी इस समय विघ्नेश, जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हुए हैं जहां तक सर्विसेज का सवाल है, और उनके जरिए वहां पर फिर पास देती हुई यहाँ पर गेंद आगे बढ़ती हुई खेल में किसी भी तरह से गोल करना अब एकमात्र मकसद होना चाहिए यहाँ पर सर्विसेज का आशीष, क्योंकि अगर बराबरी कर लेती है तो उसके बाद ही आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लगभग 73वें मिनट में ये खेल पहुंच चुका है, और सर्विसेज की टीम 2 के मुकाबले 1 गोल से पीछे चल रही है। एक सब्स्टिट्यूशन भी इस बीच कर चुकी है सर्विसेज की टीम। तीसरा सब्स्टिट्यूशन उनके द्वारा, श्रेयस, जो कि अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी थे 11 नंबर की जर्सी में, उनके स्थान पर पीएम ब्रिटो इस समय बीच मैदान पर खेल रहे हैं सर्विस की ओर से। सर्विसेज 1 गोल से इस समय पिछड़ी हुई, 1-2 से। दानिश के पास गेंद, दाईं तरफ गेंद को बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी जोथुन पुया के लिए। बैक पास के रूप में सुरेश मताई के पास गेंद, डायगनल एरियल पास लेफ्ट फ्लैंक में, बहुत ही सफाई के साथ गेंद को अपने कब्जे में किया। अच्छा नियंत्रण, बढ़िया थ्रू पास दीपक के लिए, अच्छा क्रॉस, लेकिन सुरक्षा पंक्ति में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, हेड द्वारा गेंद को क्लियर किया, गेंद हवा में उठी, और बाकी का काम पूरा कर लिया केरल के गोलरक्षक विमिथुन ने, जो कि अपनी टीम के कप्तान भी हैं। हाथों से लुढ़काते हुए बाएं छोर की तरफ गेंद को निकाल दिया साचू सिबी के लिए। साचू सिबी अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए एक समानांतर पास, छोटा सा मध्य रेखा के नज़दीक, इस समय हमारे नज़दीक वाले छोर पर खेल चलता हुआ। केरल को 2-1 से बढ़त हासिल ही है इस मुकाबले में, जबकि 75वें मिनट का खेल इस समय चल रहा है, और ड्रिंक्स ब्रेक इस समय दोनों ही टीमों के लिए, ये देखते हुए कि गर्मी काफ़ी तेज़ है, और प्लेइंग कंडीशन के मुताबिक हर हाफ में एक ड्रिंक्स इंटरवल का यहाँ पर प्रोविज़न रखा गया है।
77 मिनट का खेल हो चुका है। रेफरी ने वहाँ पर फाउल करार दिया और फिर निजो गिलबर्ट वहाँ पर फ्री किक लेने के लिए तैयार। ये बहुत खतरनाक होता है और निजो गिलबर्ट बहुत फुर्तीले हैं, बहुत चपल खिलाड़ी हैं जो कि पहरेदारी करते हैं साइड लाइन पर। और हल्का सा उन्होंने वहाँ पर छकाते हुए 14 नंबर के खिलाड़ी ने पास दिया है, वहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन इस बार सफल नहीं हुए। बाएं पैर से दागने की कोशिश विकनेश की, फिर वहाँ पर सफल नहीं हो पाई, लेकिन खतरनाक तरीके से अच्छा पास दिया था साचू सीबी ने। और निजो गिलबर्ट से लेने के बाद वो जो गोल पोस्ट की तरफ उन्होंने गेंद को बढ़ाया था, उस खतरे से यहाँ पर बचती हुई जहाँ तक सर्विसेज का सवाल है। सर्विसेज टीम सेंटर लाइन पर बिल्कुल आक्रमण चलता हुआ यहाँ पर पोजीशन लेने की कोशिश में फाउल करार दिया गया। सर्विसेज की टीम लगातार अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है, लेकिन ये खेल मैं समझता हूँ कि अंतिम क्षणों में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हम देख पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ी खेल रहे हैं अभी सर्विसेज के खिलाड़ी अपनी रणनीति तय कर रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें थोड़े से कामयाब होते हुए नज़र जरूर आए हैं। लेकिन अब ये प्रयास पर्याप्त नहीं होगा, आपको जीतने के लिए कुछ अलग करना होगा, अलग सोच रखनी होगी। देखना कि वो सोच क्या यहाँ पर रख पाते हैं, जबकि सेंटर लाइन पर बिल्कुल एक दूसरे के सामने मानो सीना ताने खड़े हुए खिलाड़ी मोहम्मद पोरोकोटिल और दूसरी तरफ गेंद पर पैर जमाए, अपना हक जमाए इस समय खिलाड़ी सर्विसेज के। उन्होंने दाहिनी तरफ पास दिया जोथान पुया के पास, और ये खतरा वहाँ पर देखना है कि हो सकता है हेडर के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की, और खतरनाक तरीके से वहाँ पर हेडर लेने की जो कोशिश थी, अगर कामयाब हो जाते तो ये खतरा हो सकता था वहाँ पर केरला के लिए। बिल्कुल कगार पर इस समय भिड़ंत चलती हुई पेनाल्टी एरिया में के बाहर थोड़े से, और यहाँ पर फिर लंबी किक मोहम्मद पोरोकोटिल द्वारा। और बाएं फ्लैंक से इस समय आक्रमण में लगे हुए खिलाड़ी जॉन पॉल जोस बदलाव के तौर पे लाए गए खिलाड़ी। अच्छा पास उनका, बहुत ही अच्छी ड्रिबलिंग, और 2-3 खिलाड़ी को छकाने के बाद पीछे गए, लेकिन आखिरकार यहाँ पर फिर गेंद पहुंची है मोनो पोरोकोटिल के पास, और फिर विघ्नेश। देखना है कि क्या ये गोल होता है। यहाँ पर विघ्नेश ने पास दी अपने सहयोगी खिलाड़ी वहाँ पर अजीज के पास, और अजीज ने बहुत ही तेजी के साथ बाएं पैर से गेंद को गोल पोस्ट में दाग दिया। हथ पर रह गए खिलाड़ी, कुछ नहीं कर पाए, देखते रह गए। केवल एक अच्छा पास वहां पर विघ्नेश का, और अजीज ने बाएं पैर से गोल पोस्ट में गेंद को दाग दी। 3-1 की बढ़त इस समय केरला के पास। कितने शानदार तरीके से बैकहिल पास था, विघ्नेश के पास पहुंचा और पेनल्टी बॉक्स के अंदर गोल बॉक्स के समानांतर उन्होंने वहां पर एक समानांतर पास दिया और आसानी के साथ उस गेंद को गोल में परिवर्तित करने में कामयाब रहे। सूरज धीरे धीरे ढलता हुआ, परछाइयाँ इस मैदान पर लंबी होती हुई, और साथ ही साथ आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से खिलाड़ियों की जो परछाइयाँ हैं वो भी लगातार बढ़ रही हैं। और इस समय सर्विसेज के खिलाड़ी तैयार किक ऑफ लेने के लिए। किक ऑफ के साथ मोहम्मद दानिश के पास गेंद पहुंची, बाईं तरफ से मध्य रेखा को पार करने के साथ ही तेजी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास। एक खिलाड़ी को छकाया, दूसरे को छकाया, गेंद को निकाला लिटन शिल के लिए, लेकिन लिटन शिल छोटे कद के खिलाड़ी अपेक्षाकृत ज़्यादा देर तक गेंद को अपने कब्जे में नहीं कर पाए। सुरेश मथाई के पास गेंद और एक डायगनल चिप वहाँ पर बाएं फ्लैंक की तरफ, लेकिन गेंद को आसानी के साथ क्लियर कर दिया। इस समय केरल के हाफ में कश्मकश सर्विसेज और केरल के खिलाड़ियों के बीच गेंद को अपने कब्जे में करने की, लेकिन वहाँ पर फाउल हुआ। जिस तरीके से गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी 19 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी ने, परिणाम स्वरूप ये फ्री किक। अर्शप्रीत सिंह के पास गेंद बाएं छोर पर, सुनील के पास गेंद पहुंची थी, लेकिन गेंद को जैसे ही वो आगे बढ़ाना चाहते थे, सामने सुरक्षा खिलाड़ी खड़े थे वहाँ पर केरल के, गेंद को रखा गया वापस सुरेश मताई के पास मध्य रेखा के नज़दीक। गेंद को संभाले हुए समय जोथुन पुया, बैक पास के रूप में सुरेश मथाई के पास। गोलरक्षक जो कि अब पेनल्टी बॉक्स से बाहर निकल करके आ गए हैं, लंबा शॉट बाएं फ्लैंक की तरफ, लेकिन सुरक्षा पंक्ति ने क्लियर कर दिया। अर्शदीप ने एक छोटा सा पास दिया वहां पर मोहम्मद दानिश के लिए, मोहम्मद दानिश ने पिंतु महाता की तरफ गेंद को निकाला। दूर वाले छोर पर इस समय सर्विसेज के खिलाड़ी एक दूसरे को पास देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन तारीफ करनी होगी केरल के खिलाड़ियों की मध्य पंक्ति में कोई बहुत ज़्यादा अवसर उनको नहीं दे पा रहे, कोई गैप उन्हें हासिल नहीं हो पा रहा। गेंद को पी क्रिस्टोफर इस समय केरल के हाफ में अपने कब्जे में किए हुए अर्शप्रीत की तरफ निकाल दिया था। बाएं फ्लैंक में सुनील के पास गेंद,
सुनील देना चाहते थे वहां पर अपने साथी खिलाड़ी की तरफ ब्रेतों के लिए। कशमकश जारी है दूर वाले छोर पर, और जो सिलसिला है इस समय आक्रमण बनाने का सर्विसेज की टीम की तरफ से, वो बाईं तरफ से जारी है। और इस बीच ये फ्री किक वहां पर उनके पक्ष में, देखना है कि उसका क्या फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं। 3-1 की बढ़त केरल को इस मुकाबले में सर्विसेज के खिलाफ। पूल ए का ये मुकाबला पुरुष वर्ग फुटबॉल में खेला जाता हुआ अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम पर। 82वें मिनट का एक खेल, और यहाँ पर फिर फ्री किक जो मिली है सर्विसेज को, देखना होगा कि क्या ये 2-1 या 2-3 की स्कोरिंग वहाँ पर कर पाती है या नहीं। लेकिन बहुत मुस्तैदी के साथ आज जिस तरह से केरला की टीम खेली है, ये बहुत मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन एक क्रॉस पास, और वहाँ पर ये बर्बाद जाता हुआ पेनल्टी एरिया के बिल्कुल बाहर, और फिर वहाँ पर थ्रो इन मिलती हुई, और 3-1 की बढ़त के साथ यहाँ पर केरला की टीम बढ़ते हुए देखना है कि बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन, तालमेल सभी खिलाड़ियों के बीच में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल साइड लाइन के बिल्कुल कगार पर, वहाँ पर थ्रो लाइन जिसे कहते हैं, वहाँ पर ये भिड़ंत चलती हुई पोजीशन लिया। वहाँ पर 10 नंबर के खिलाड़ी इस समय विघ्नेश, जो कि काफ़ी खतरनाक तरीके से आज खेल रहे हैं, अजीश और निजो गिलबर्ट के साथ उन्होंने कई रणनीतियाँ तैयार की, कई खतरे वहाँ पर तैयार किए सर्विसेज के लिए। 2 बार तो उन्होंने खुद गोल किया, और एक गोल उन्होंने वहाँ पर दागा था अजीश ने। तो इसके साथ बाएं फ्लैंक से आक्रमण होता हुआ यहाँ पर सर्विसेज की तरफ से बिल्कुल कगार पर सर्विस लाइन का यह मौका मिला है। यहाँ पर देखना है कि गोल कर पाते हैं। बाईं पर से किक लगाने की कोशिश, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, और बहुत फुर्तीले अंदाज में जो वहाँ पर किक लेने की कोशिश की थी, तैरती हुई, लहराती हुई हवा में वो गेंद पहुंची गोल पोस्ट के ऊपर से। तो दीपक सिंह का ये प्रयत्न यहाँ पर विफल रहा, सफल नहीं हो पाए। मौका जरूर बना था, थोड़ी सी अगर वक्त लेकर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और थोड़ा सा अगर नियंत्रित करते तो ये गोल हो सकता था। देखिए किस तरह से कोशिश की थी, थोड़ी सी जल्दबाजी और हड़बड़ाहट जो हुई। 2 खिलाड़ी उनके सामने खड़े थे, वहाँ पर पैंतरा लगाकर साचू सीबी, और उसे वंचित कर दिया इस गोल को करने में। पेनल्टी बॉक्स के अंदर पास खतरा हो सकता है, जबकि वहां पर दीपक सिंह लगातार सर्विसेज के गेंद को छीनने का प्रयास करते हुए, और गेंद पहुंची थी वहां पर सर्विसेज के खिलाड़ी पिंतु महाता के लिए, लेकिन एक अवसर जो उनको मिला था वो गंवा चले। वो एक खतरनाक, बल्कि मैं कहूंगा कि जिस तरह से पेनल्टी बॉक्स के अंदर गोल रक्षक ने वहां पर सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी को पास दिया था, खतरा अपने लिए पैदा कर लिया था, आत्मघाती साबित हो सकता था। सर्विसेज की टीम जानती है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 85 मिनट का खेल लगभग पूरा होने को है, और उसके बाद निर्धारित समय जो कि 90 मिनट का होता है, हो सकता है उसके बाद कुछ मिनट, 3-4 मिनट का समय इंजरी टाइम के रूप में भी मिल सके। चाहते हैं कि जो 2 गोलों की बढ़त है इस समय, वो समाप्त कम से कम वो करने में कामयाब हो सकें। ने गेंद को रखा, चिप किया, गेंद वहां पर वेंकेश के पास, जो कि आज 2 गोल अपनी टीम के लिए करने में कामयाब रहे। ड्रिबल करना चाहते थे, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को निकालना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। प्रत्याक्रमण पर इस समय सर्विसेज की टीम दीपक सिंह की तरफ गेंद निकालना चाहते थे, लेकिन गोल रक्षक काफ़ी आगे निकलकर गेंद को क्लियर करने में कामयाब रहे, और इस बीच गेंद हमारे नज़दीक वाले छोर से बाहर चली गई। थ्रो इन सर्विसेज की टीम के लिए केरल के हाफ में। देखना यह है कि क्या इन बचे हुए मिनट में बराबरी हासिल कर पाएगी सर्विसेज की टीम या फिर नहीं। कांटे की टक्कर हो रही है, एक रोमांचक मुकाबला इस समय केरल और सर्विसेज की टीमों के बीच चलता हुआ, जबकि 86 मिनट पूरे होने को हैं निर्धारित समय के। इसी बीच गेंद को संभाला वहां पर सुनील ने। सुनील इस समय गेंद को नियंत्रित ठीक तरह से कर नहीं पाए, फायदा उठाया केरल के खिलाड़ियों ने। दाईं तरफ से लेकर गेंद को आगे बढ़ते हुए इस समय केरल के राइट लिंकमैन की पोजीशन पर, और जैसे ही गेंद को वहां पर निकालना चाहते थे मोहम्मद पारोकोटिल के लिए, पारोकोटिल थोड़ा दूर रह गए और बाकी का काम पूरा कर दिया गोल रक्षक शिवन राज ने। 3-1 से आगे केरल की टीम सर्विसेज के खिलाफ। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सुरेश मताई के पास गेंद अपने ही हाफ में, मध्य रेखा के आसपास गेंद को एक दूसरे को पास देकर आगे बढ़ने का प्रयास बाएं छोर की तरफ से। बैक पास के रूप में गेंद अर्शप्रीत के पास। अर्शप्रीत ने पास वहां पर जरूर दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक अपने कब्जे में की, और जिस तरह से वहां पर बाधा पहुंचाई पी क्रिस्टोफर ने, बल्कि पी अजीश ने उसे गलत माना, और इस तरह से ये फ्री किक इस समय सर्विसेज की टीम के लिए।
किसी भी अवसर का लाभ उठाने के लिए इस समय 6 खिलाड़ी बिल्कुल पेनल्टी बॉक्स के मुहाने पर इस फ्री किक पर क्या गोल दाग पाएगी सर्विसेज की टीम। यदि ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से एक कहना होगा कि अवसर बन सकता है सर्विसेज की टीम के लिए कि वो इस मैच में बराबरी भी हासिल कर सके। फ्री किक हेड के द्वारा गेंद को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश, लेकिन अंततः गेंद को क्लियर करने में आसानी से कामयाबी हासिल की सुरक्षा पंक्ति में केरल के खिलाड़ियों ने। अभी भी खतरा टला नहीं है पूरी तरह से, पेनल्टी पक्ष के ऊपर खेल चलता हुआ, लेकिन गेंद को अपने कब्जे में करने में कामयाब रहे। अंततः हरीशी वहां पर दाईं तरफ से लेकर गेंद को आगे बढ़ाने की चेष्टा, लेकिन सर्विसेज के खिलाड़ियों ने गेंद को अपने कब्जे में किया है। दीपक सिंह का एक लंबा पास पेनल्टी बॉक्स के ऊपर, अर्शप्रीत सिंह अब वहां पर पहुंच गए हैं सुरक्षा पंक्ति से आगे निकलकर आक्रामक पंक्ति में, और फ्लैंक बदलते हुए समय विघ्नेश के पास गेंद पहुंची है अपने ही हाफ में, मध्य रेखा को पार किया। थ्रू पास देना चाहते थे लेकिन आपसी तालमेल का अभाव और मोहम्मद पारोकोटिक काफ़ी पीछे रह गए थे वहां पर, गेंद लेने का उन्होंने प्रयास तक नहीं किया और गेंद को संभाले हुए समय राइट फुल बैक सर्विसेज के। 89 मिनट का ये खेल यहाँ पर पूरा हुआ है और अब जल्दबाजी जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए सर्विसेज के खिलाड़ियों को, बशर्ते कि टच लाइन से गेंद बाहर जाए, किसी तरह से व्यवधान आए, ये ध्यान में रखना होगा कि वो सब न हो, क्योंकि यहाँ पर अब 2 गोल से पीछे है इस समय सर्विसेज की टीम। बाएं छोर से यहाँ पर आक्रमण बनाने की कोशिश, और ये समय जो होता है ना कि किक लेकर, लंबा किक लेकर वहाँ पर साफ जाहिर किया कि इस समय किसी भी तरह की जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है केरला की टीम। बहुत इत्मीनान के साथ, थोड़ा सा शांत, केवल बचाव कर रहे हैं इस समय विघ्नेश और दीपक सिंह के बीच में ये जद्दोजहद, और बीच में से गेंद को निकाल लिया, फिर गेंद वहाँ पर पहुँच रही है। समय आगे बढ़ता हुआ देखना है कि क्या लंबी विसल होने के पहले और कोई गोल यहाँ पर कर पाती है सर्विसेज की टीम, जो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, असंभव सा लग रहा है, क्यों जिस तरह से वहाँ पर केरला के डिफेंडर्स गेंद को पहुँचने नहीं दे रहे हैं और देख रहे हैं कि गेंद फिर वहाँ गोल लाइन के बाहर जा रही है, तो वक्त जाने दिए, उसे रोकने की कोशिश नहीं की, धीरे धीरे वक्त खिसकता जा रहा है। आशीष, अब बहुत मुश्किल है वापसी करना यहाँ पर सर्विसेज को। निर्धारित समय समाप्त तो हो चुका है मैच का, लेकिन इंजरी टाइम इस समय और उसके दौरान ये खेल चलता हुआ, गोलरक्षक केरल के विमिथुन गेंद को उन्होंने जमाया, समानांतर पास के रूप में अपने बाईं तरफ गेंद को बढ़ा दिया, और गेंद इस समय है साचू सिबी के लिए। एक लंबा एरियल पास, गेंद को संभाला वहां पर जोस ने, और जोस वहां पर गेंद को निकालना चाहते थे निंजो गिलबर्ट के लिए, लेकिन सही दिशा में गेंद नहीं पहुंची और सर्विसेज के खिलाड़ियों के पास अवसर की गेंद को अपने कब्जे में करें। सर्विसेज के खिलाड़ी इस समय आखिरी क्षणों में गोल हासिल करना चाहते हैं, क्या कामयाबी हासिल कर पाएंगे। एक अच्छा पास वहां पर ज़रूर निकाला था, एरियल पास 4 नंबर की जर्सी दीपक सिंह के लिए, लेकिन दीपक सिंह इससे पहले कि गेंद तक पहुंच पाते, गेंद को वहां पर सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने गोल रेखा से बाहर कर दिया। इस समय फ्लैग किक, दीपक सिंह के पास गेंद, दीपक सिंह का क्रॉस हेडर, लेकिन गोल रक्षक ने वहां पर शानदार बचाव किया, अच्छे पूर्वानुमान के साथ अपने दाईं तरफ जाकर, और जो एक गोल की संभावना थी, जो एक खतरा मंडराया था एक क्षण के लिए, वो यहां पर समाप्त होता हुआ। लेकिन गोल रक्षक वहां पर इस प्रयास में जमीन पर गिरे हुए हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी हेडर की सुरेश मथे के। लेकिन मिथुन की तारीफ करनी होगी, नीचे गिरे भी, थोड़े चोटिल भी हुए, उसके बाद खेलने के लिए तैयार होते हुए ये लंबी किक उनकी, गोल किक, और हवा में तैरती हुई गेंद। देखना है कि कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी ये सोचते हैं कि अब खेल समाप्ति की तरफ है, तो थोड़ी से शरीर या थोड़ी सी उनकी जो खेल की गति है वो बिगड़ जाती है, और संभवतः जीत की जो सोच उनके शरीर को ढिलवंगा बना देती है, और इसी की वजह से कई बार जीतते हुए मुकाबले भी हमने देखे हैं कि टीम हार जाती है या इक्वल हो जाते हैं। तो वो सोच नहीं आने देनी चाहिए। आखिरी मिनट तक, जब तक विजिल ब्लो ना हो जाए, बज ना जाए, सीटी आखिरी समय की इशारा ना आ जाए, तब तक आपको प्रयत्नशील रहना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ विघ्नेश गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश, हाथ उठाया, सॉरी कहा अपने सहयोगी खिलाड़ी को, साचू सिबी को, कि गलत खेल गया और सॉरी फॉर दैट, और फिर यहाँ पर एक हवा में तैरता हुआ, हवाई सफ़र तय करता हुआ ये किक, और 3 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी इस समय आगे बढ़ने की कोशिश में वहाँ पर लिथोलिन, लेकिन समय अब उनके हाथ में नहीं है। सर्विसेज के आखिरी अंतिम समय में गुजरता हुआ ये वक्त, सुई की जो
घड़ी की जो सुइयां हैं आखिरी सेकंड में प्रवेश कर रही है। आशीष, मैं समझता हूँ कि आप ही इसका विवरण दें, क्योंकि अब क्या कुछ होगा, क्या सोचते हैं आप? क्या यहाँ पर कोई गोल कर पाएगी सर्विसेज की टीम, या एक लंबी विसल हम सुनने के लिए बेताब यहाँ पर बैठे हैं? किसी भी भविष्यवाणी से मैं निश्चित रूप से बचना चाहूँगा। 3-1 की बढ़त है इस समय केरल की टीम के पास सर्विसेज के खिलाफ, और इस समय थ्रो इन का अवसर वहाँ पर सर्विसेज की टीम के लिए। जानते हैं कि बहुत ज़्यादा समय उनके पास बचा नहीं है। गेंद हालांकि लिए हुए खड़े ज़रूर हैं वहाँ पर सर्विसेज के खिलाड़ी इस समय 18 नंबर की जर्सी में मोहम्मद दानिश, लेकिन चूंकि बीच मैदान पर केरल के खिलाड़ी मैदान पर गिरे हुए हैं, चिकित्सक दल के सदस्य वहां पर मौजूद हैं, उनको प्राथमिक उपचार देते हुए इसकी वजह से खेल रुका हुआ है। लेकिन यकीनन आज के इस खेल की बात करें महेश, तो निश्चित रूप से कहना होगा कि केरल की टीम ने बेहतर सामंजस्य तालमेल का प्रदर्शन करते हुए आज अपनी टीम के लिए वहां पर गोल किए। और इसी बीच वहां पर एक पीला कार्ड दिखाया गया है 6 नंबर की जर्सी में केरल के खिलाड़ी को। केरल के खिलाड़ी मोहम्मद पारकोटिल को ये पीला कार्ड दिखाया गया है, और ये फ्री किक, बल्कि लाल कार्ड वहां पर इस समय दिखाया जाता हुआ। और ये इस समय 7 नंबर की जर्सी में सर्विसेज के खिलाड़ी लिटन शिल मैदान से बाहर जाते हुए, और कहना होगा कि लिटन शिल अगले मैच के लिए अब शिरकत नहीं कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। एक बड़ा, मैं कहूँगा, झटका है सर्विसेज की टीम के लिए। बहुत खतरनाक तरीके से जो खेल किया था, आखिरकार रेड कार्ड दिखाया गया लिटल सिल के लिए, और ये मैं समझता हूँ कि सर्विसेज के लिए एक और आघात होगा। इस बार लंबी वहाँ पर मौका मिला है, आखिरी मौके पर गोल दागने की कोशिश, 2 खिलाड़ी वहाँ पर तैयार थे, लेकिन बचाव के हिसाब से उस गेंद को गोल पोस्ट के ऊपर से उठा दिया था खिलाड़ी ने, और जो खतरा वहाँ पर बन रहा था उसे टालते हुए यहाँ पर ऋषि ने कॉर्नर किक का भले ही लाभ मिले, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ न हो इस बात का ध्यान रखा। बिबिन और ऋषि के बीच में वो तालमेल निभी थी और खतरा टलता हुआ नजर आया। और बैक किक, बाइसिकल किक जिसे कहते हैं, उस तरह की कोशिश आधी अधूरी की ही थी, पूरी तरह से बाइसिकल किक नहीं ले पाए, और गोल पोस्ट से आगे निकल कर वहाँ पर बचा हुआ काम मिथुन ने किया। इंतज़ार, बेताब कान उनके उसी तरफ लगे हैं कि कहाँ लंबी विजल ब्लो हो और इस खेल की समाप्ति हो। हवा में तैरती हुई ये लंबी विजल, जो आवाज़ मैं कह रहा था कि उसकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब है, और वो विजल यहाँ पर ब्लो होती हुई, बजती हुई और इशारा करती हुई कि यस सर्विसेज नाउ इट्स ओवर, अब इसके आगे आप नहीं खेल सकते, समय समाप्त हुआ। और आखिरकार ये मुकाबला 3 के मुकाबले 1 गोल से यहाँ पर केरला के टीम ने जीत लिया है। केरला के लिए ये दूसरी जीत है इस ग्रुप की। इसके पहले उन्होंने ओडिशा को 2-1 से परास्त किया था। आज सर्विसेज जैसी मजबूत टीम के साथ फिर खेलते हुए यहाँ पर उन्होंने 3-1 से इस मुकाबले को जीत लिया है। तो एका एरेना ट्रांस स्टेडियम में ये मुकाबला जो खेला गया, सभी खिलाड़ी एक दूसरे को हस्तांदोलन करते हुए, भले हार जीत चाहे जिसकी हो, लेकिन जो रेफरीज हैं उनको धन्यवाद करते हुए, जतिंदर सिंह, मनोज कुमार साहू, क्रिस्टोफर और मिथुन कुमार कुंडू जो ऑफिशियल है, इन सभी को वहाँ पर धन्यवाद कहते हुए खिलाड़ी, ये बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कि एक पद्धत है जहाँ पर खिलाड़ी एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, अंपायर को धन्यवाद कहते हैं, और अब मैदान से बाहर जाते हुए खुशी के साथ यहाँ पर खिलाड़ी। लेकिन निश्चित रूप से तारीफ करनी होगी आज यहाँ पर केरला की टीम की। पहला गोल जैसे कि हमने कहा 52वें मिनट में विकनेश ने किया, बढ़त हासिल की 1-0 से। उसके बाद 65वें मिनट में दूसरा गोल किया विकनेश ने ही, 2-0 की बढ़त, उस बढ़त को कम किया 68वें मिनट में लिटन सिल ने पहला गोल डालकर। 78वें मिनट में तीसरा गोल डाला था अजीज ने, जब 3-1 की बढ़त हासिल हुई सर्विसेज के पास। 36वें राष्ट्रीय खेल में हम ट्रांस स्टेडिया ईका अरीना में मौजूद है, जहां फुटबॉल का मजा ले रहे हैं, और केरल ने अपने दूसरे मुकाबले को जीतकर 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों में केरल की टीम जीतने में कामयाब रही।